चलो बहुत बढ़िया, कैमरा ऑन हो गया। अब आप जो भी चीटिंग करोगे उसकी आवाज़ उसमें रिकॉर्ड होगी। आज सभी लोग जानते हैं कि 2 महापुरुषों की जन्म जयंती है, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की। तो इस अवसर पे एक कार्यक्रम दयात्मक की आवाज़ पे रखा गया है। यहाँ सारे कैंपस में बच्चों को इकट्ठा किया गया है और हमारे बीच में एक मनोवैज्ञानिक राकेश पांडे जी यहाँ उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि वो आएँ और यहाँ बच्चों के बीच में अपनी कुछ बातें रखें। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। हम लोग जिस संस्था से हैं वो है अनिका एजुकेशन हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट, विदा लाइफ एजुकेशन फाउंडेशन और मिशन की तरफ से है। तो लोगों के बीच में चेतना जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं कि गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को हम लोग कैसे याद रख सकें। वैसे तो आज बर्थडे है तो बच्चे हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं, चाहे तो बोलोगे हैप्पी बर्थडे। किसी को आता है हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग? किसको आता है हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग? जानते हो ये कौन लोग हैं? गांधी जी को कौन बच्चा पहचानता है? हमको आता है, इनको आता है। इनको आता है, कौन है? शाबाश, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कोई एग्जाम तो हो नहीं रहा है, लोग सिर्फ जयंती और बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो ये दोनों लोग हमारे यहाँ चेतना में कैसे हैं? चेतना समझ रहे हो बच्चे? बेटा चेतना क्या होता है? चेतना कैसे क्या चीज होती है? किसी को कुछ आइडिया? आप बोलो चेतना क्या होती है? कोई आइडिया नहीं है? हमारे यादों में आज की डेट में हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कि हम उनको याद कर रहे हैं और जब कहीं देखते हैं तो हम उनको कैसे पहचानेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी ये हैं और गांधी जी ऐसे हैं। क्या हम इनकी पहचान कर सकते हैं? अगर जयंती का मतलब है कि हम उनको पहचान कर सकते हैं। कितने बच्चे हमने डेली सुबह और शाम दूध पीते हैं? दूध पीते हो सुबह शाम? और एक टाइम कौन पीते? वेरी गुड, दूध पीते हो ना? जब दूध पियो तो याद रहे कि उसके लिए लाल बहादुर शास्त्री जी जिम्मेदार। उन्होंने हमारे देश में व्हाइट रेवोल्यूशन लेकर एक टॉपिक लेकर आए थे और उन्होंने अमूल को जानते हो? आजकल उसका ऐड भी आ रहा है, जेंडर चेंज हो गया। पहले अमूल का एक आता था कुछ खास है, चॉकलेट आता था, राइट? अब एक लड़का आता है और वो बोलता है कुछ खास है। देखो ये वाला है मेरे पास प्रोजेक्टर नहीं तो मैं ऐड दिखाता। तो जो अमूल के जितने भी प्रोडक्ट है या अमूल कोऑपरेटिव्स की जब बात करेंगे तो हमारे दिमाग में किसका नाम आएगा बेटा? लाल बहादुर शास्त्री जी। अच्छा, अब गांधी जी को कैसे याद करोगे? गांधी जी को देखते कैसे पहचानोगे गांधी जी हैं? स्वच्छ भारत अभियान देखे हो? उसमें एक चश्मा रखा हुआ है, वो चश्मा किसका है? गांधी जी का। और गांधी जी को कहाँ देखते हो? नोट पे। वेरी गुड। और कहाँ देखते हो? फोटोज है। और इसके अलावा बहुत कॉमनली गांधी जी को यूज होता है। हर चौराहे पे गांधी जी डंडा लिए खड़े रहते हैं, है ना? उन्होंने क्या सिखाया? हिंसा और अहिंसा। कोई बताएगा हिंसा क्या होता है? वायलेंस ही तो इंग्लिश मीनिंग हो गया, इसको लाइफ में कैसे यूज करेंगे? कोई आइडिया? हिंसा मतलब घर में आपस में हाथापाई करते हो, फिजिकल वायलेंस फिजिकली करते हो ना? दो भाई लोग तकिए से लड़ाई करेंगे, बहन लोग आपस में मिलकर छोटी मोटी खींचोगे, फिर गाली गलौज करोगे, वो क्या हो गया? हिंसा। जब हम घर में ये छोटी छोटी प्रैक्टिस करते हैं ना अपना गुस्सा एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे मम्मी ने रोटी देने में थोड़ा टाइम लेट कर दिया या मम्मी ने 2 बार नहीं सुना या पापा ने नहीं सुना और उस टाइम आप कोई सामान फेंकते हो तो क्या वो क्या कहलाएगी? अहिंसा। हिंसा, वो हिंसा कहलाएगी, दैट इज वायलेंस। और अहिंसा क्या होगा? इंग्लिश मीनिंग नॉन वायलेंस। लेकिन उसको प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे लाएंगे? अब आपको मान लीजिए कोई चीज आपने डिमांड की और उसकी जगह पे सामान ना फेंककर आपने मम्मी के सामने जाकर अपनी बात को शांति से एक्सप्रेस किया और जाके उस परिस्थिति को समझा कि मम्मी ने रोटी लाने में क्यों कर दिया, क्योंकि पापा ने बीच में एक ऑब्जेक्शन ला दिया कि मेरा ये काम कर दो। तो मम्मी की प्राथमिकता क्या होगी? पापा का काम पहले होगा, क्योंकि पापा को ऑफिस में जाना। क्यों? पापा को ऑफिस में लेट हो रहा है या मीटिंग के लिए लेट हो रहा है तो मम्मी की कोशिश रहती है कि पापा को हेल्प करें ताकि वो जल्दी जा सके।
इस अंडरस्टैंडिंग को जब आप शांति से सुनते हो तो ये हो गया अहिंसा। ये दो फर्क है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कैसे यूज करना है ये हमें बहुत अच्छी तरह समझना। फिर उसके बाद हम समझेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। मैं आप लोगों को कोई भी चीज़ नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं एक बच्चे से भी सुन रहा था, वो कस्तूरबा गांधी जी का नाम ले रहा था, तो उसको पता है। हमको बेसिक चीज़ें जो किताबों में सब पता है। गांधी जी अक्सर बोलते थे अगर आपको हिंसा लानी है ना तो अपने कर्म में हिंसा ला, लेकिन व्यवहार में मत ला। कर्म समझते हो, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा तो 2 किताब ज्यादा पढ़ो, समझ गए? वो हिंसक होना जरूरी है। और वो हमेशा हार्मोनल अटैक पे बोलते थे। अगर किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा, मुन्ना भाई कितने लोगों ने देखा मुन्ना भाई है, वेरी गुड, देखा ना? उसने एक थप्पड़ मारता तो दूसरा गाल देता, दूसरा थप्पड़ मार देता, फिर वो पूछता है भैया करना क्या? इसके आगे तो गांधी जी ने बताया ही नहीं, है ना? ये डायलॉग देखे कि एक थप्पड़ पड़ा, ठीक, तो दूसरे गाल पे लाता, अच्छा एक थप्पड़ के बाद बापू ने बोला दूसरा गाल देने का, है ना? दूसरा गाल आता, फिर उसको पढ़ता तो उसको चोट लगती, कहता अब तो बापू ने कुछ बोला ही नहीं, तो उस पर अटैक कर देता। उसके आगे उन्होंने यही कहा था कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट में यहाँ पे ये जो सीन है, ये सीन को आप लोग याद है, पिक्चर देखा आपने बाबू मुन्ना भाई में इमेज देखा है जब उसको थप्पड़ मारता है गाल, है ना? वो कहते हैं कि अगर आपको किसी से अपनी बात मनानी है ना तो आपको हाथ पैर और डंडा चलाने की जरूरत नहीं है। आप उसके इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर अटैक करो। वो कैसे? खामोशी से। अगर इसने आपको एक थप्पड़ मारा, 2 थप्पड़ मारा, आपने उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर वो 3 थप्पड़ मारेगा, 4 थप्पड़ मारेगा, तो अंदर से टूट जाएगा। उसके अंदर कौन है? उसका हार्ट रेट, जो दिल है, उसको गुस्सा आएगा कि यार मैं इतना गुस्सा कर रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं कर रहा। तो क्या करेगा? गुस्से में कौन किसको नुकसान पहुंचाता है? खुद को नुकसान पहुंचाता है। उसमें क्या होता है? उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी पूरे बायोलॉजिकल पैथोलॉजिकल चीजें बिगड़ जाती हैं, और जब वो बिगड़ जाएगी तो क्या करेगा? वो खुद का नुकसान कर लेगा। जैसे रक्तवीर था ना, उसने एक था ना वो जो भस्मासुर, उसने अपने हाथ पे सिर पे रख लिया तो भस्म हो गया, राइट? सुना है कहानी भस्मासुर का? उनका भी कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप पे कोई अटैक कर रहा है तो आपको खामोशी से उसको सहना है और उसको चांस देना है। आपको बस अपने अंदर एक टॉलरेंस पैदा करना है। क्या करना है? टॉलरेंस और रिजिलियंस, मतलब अपनी सहन शक्ति बढ़ानी है और बातों में निपुण होना। किसमें? बातों में। क्योंकि जो बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा ना वो हिंसक हो जाता है। क्यों हिंसक हो जाता है? क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है। अगर मम्मी ने आपसे 2 सवाल पूछा और आपके पास आंसर नहीं है, इसका मतलब नहीं कि तुम्हारे पास आंसर नहीं है, आपके पास शब्दों की कमी है। किसकी कमी है? तो जब आप ज्यादा रीडिंग करोगे, क्या करोगे? रीडिंग करोगे। आप ऐसे एक्टिविटीज देखते हो जैसे यूट्यूब पे या फेसबुक पे, अगर डॉक्यूमेंट्रीज देखते हो तो वहां से आपके वर्ड्स का कलेक्शन बहुत ज्यादा हो गया, यानी आपका शब्दकोश बढ़ गया। आपको पता है कि यथास्थिति में क्या जवाब देना और उसको लाइफ में कैसे यूज करना। अगर आप ऐसे करते हो तो आप 100% अहिंसक बन जाओगे, और अहिंसक होना सबसे बड़ी सक्सेस की पहचान है। अब लाल बहादुर जी पे आ जाते हैं। एक तो हो गया उनके दूध का पहचान, और दूसरा क्या पहचान हो गया? लाल बहादुर जी के बारे में कोई बताएगा? लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कोई आइडिया? दूसरी कोई चीज नहीं? तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे ये आपको टॉपिक मैंने दे दिया। अब मैं चाहूंगा आप सभी एक बच्चे आए यहाँ पे आए और एक टॉपिक पे थोड़ा थोड़ा अपना नाम और गांधी जी के बारे में बताएं कि उनसे आपको क्या प्रेरणा मिलती है, लेकिन वो व्यवहारिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जिसे हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हिंसा और अहिंसा को कैसे हम अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, और इसमें 2 चीज मैंने डाली है, एक रिजिलियंस और दूसरा टॉलरेंस। इसको समझ में आता है? रिजिलियंस और टॉलरेंस क्या होता है? नहीं? आप बताओ बेटा, कभी सुने सब? नहीं। सहन शक्ति सुने? सहन शक्ति, है ना? यहाँ पे सबसे लेट जवाब कौन देता है? अगर कोई 10 बार पूछे को जवाब ना दे, कोई है क्या? हाँ? लेकिन उसके पास पूरी स्ट्रैटेजी रहती है, वो लास्ट में प्लानिंग करके ना अपना बदला लेता है। कौन है वो? ये है ना? ये बंदा सही एग्जाम्पल है रिजिलियंस का और टॉलरेंस का। मतलब ये चीजें सुन सकता है, ठीक है, जितना सीखना सीख लो, कोई मतलब नहीं होता, और आराम दूसरे का बिंदास है। फिर उसके बाद बोलेगा अच्छा तुमने कहा, वो चुपचाप जाएगा, और जब उसका वक्त आएगा कि भैया तुम्हारा काम आया तो बोलेगा उस दिन थोड़ा सुना दे, ठीक है। तो आपको इंतजार करना है, टॉलरेट करना है आखिरी हद तक। उसको इंपल्सिव नहीं होना, मतलब उसको अटैक नहीं करना है, उसको गाली नहीं देना, उसको मारना नहीं है, बस ठीक है, ओके। बोल लिया ना उसने, अपनी औलाद सिखा लिया, मैं बाद में बताऊंगा। तो गांधी जी ने भी ऐसे किया था, तभी तो उसे अंग्रेज पुलिस चढ़ गया थी। इतना मार रहा हूँ, इतना पीट रहा हूँ, इतना जेल में डाल रहा हूँ, इतना कर दे रहा हूँ, फिर भी ये बंदा जो है ना झेले जा रहा है।
ठीक है, तो कौन बच्चा बोलेगा अभी? दूसरा टॉपिक लाल बहादुर वाला आप लोगों का पेंडिंग है, नेक्स्ट मीटिंग में जब हम लोग करेंगे तो मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा, ठीक है? कौन बोलेगा अभी? क्या सीखने को मिला? सबसे पहले डैड हीरो वाला आ गया, किसके टी शर्ट पे लिखा डैड हीरो? ताली बजा सकते हैं। वो चेयर मेरे पास लेते आओ। नहीं तुम बैठे रहो, अच्छी नहीं कोई लोग आपको नहीं, आप इतनी जोर से बोलना कि जैसे मैं बोल रहा हूँ पीछे माइक तक आवाज नहीं है ना। अपना परिचय दो और 2 लाइन My name is Kuldeep Singh Sisodiya. Can we बोले हिंदी? नहीं जैसे नहीं बोलो। मेरा नाम विभूदीप सिंह सिसोदिया है। मैं 13 साल का हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस। गांधी जी को कहाँ देखा? पहली बार मैंने गांधी जी को नोट पे देखा था। नोट पे? वेरी गुड। तो कितने की नोट थी वो? 100 की। और कब पता चला कि आज लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन था? आज मम्मी सुन रही है। सुबह मम्मी का था? वेरी गुड, ताली बजाओ। बच्चे को क्या बोला ना? एक्सेप्ट किया, वेरी गुड, वेरी गुड, बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही चाहिए हमें सब लिखने। आ जाओ नेक्स्ट, येलो इज डर्टी फेलो। वो कुर्सी ले लीजिए, एक आदमी की कुर्सी खाली रही। क्या नाम है आपका? टी शर्ट पे क्या लिखा है? आपने कभी नहीं देखा? कौन पढ़ के बताएगा इसको? जो छोटा बच्चा है। नहीं आप तो बड़ी हो। हाँ इधर अब क्या नाम है बेटा आपका? हाँ क्या लिखा पढ़ के बताओ? टी शर्ट पे क्या लिखा? फुटबॉल, और क्या लिखा? ये जो बीच में फ्लैग के साथ जो है 63। मतलब आपको पढ़ाई करने के लिए किताबें नहीं टी शर्ट में भी कर सकते हैं ना। ये एक टॉपिक क्लियर हो गया। अब अपने बारे में बताइए, बैठ जाओ। वेरी गुड। और मैं 8 साल का हूँ। मेरा नेम माय नेम इज प्रशांत सिंह सुंदर। कोई नहीं, अब बताएं गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, बताइए। गांधी जी का जन्म अक्टूबर 1869 में हुआ था और उनके वाइफ का नाम था कस्तूरबा देवी और उनका गांव था गुजरात के पोरबंदर में। पोरबंदर। इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बोला वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छा बच्चा है। सबसे अच्छा, बच्चा next one है। था। बोला तो उतना ठीक है, तो देख आ जाओ, वो कुर्सी खाली करो। कुर्सी खाली करवा दी जाए। ये कुर्सी खाली कर दी है, इसलिए मैं ये कुर्सी ले ली। इधर बेटा, इधर आवाज जोर से। हाँ वेरी गुड। माय नेम इज हनी सिंह। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास 3, वेरी गुड। मैं 7 साल का हूँ। गांधी से क्या सीखने को मिलता है बताओ? मम्मी पापा से कभी झूठ नहीं बोलो। जो खुद से बोलो, मैं कैसे बोलूँ? आप बोलो। और लाल बहादुर शास्त्री जी से कैसे क्या सीख मिलती है? कि जब भी हमारे बोतल में पानी बच जाए तो पौधों को डालना है, और एक दिन अगर मैं फास्टिंग रखूंगा और मेरा खाना बच जाता है तो किसी जरूरतमंद को हम वो खाना देंगे, राइट? वैसे मैंने आप लोगों को नेक्स्ट होमवर्क बता दिया, क्लियर हो गया। वेरी गुड, ताली बजाओ। ये लड़का कैसे अच्छा बोलेगा। अब बड़ी दीदी कौन है यहाँ पे? सबसे बड़ी दीदी है, बड़ी दीदी है। बड़े भैया की बाकी है ना, बड़े भैया आप आ गए। जाइए, आप जाइए, पहले आप शुरू करिए। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था गुजरात के पोरबंदर गांव में, और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई थी न्यू दिल्ली में, जिसने
नथुराम गोडसे ने किया था। गांधी जी ने 7 मूवमेंट निकाले थे, जिसमें पहला मूवमेंट था खेड़ा मूवमेंट, नहीं पहला चंपारण मूवमेंट था जो 1919 में हुआ था, दूसरा था खेड़ा मूवमेंट 1920 में, तीसरा हुआ था खिलाफत मूवमेंट 1919 में, फिर चौथा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, फोर्थ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 एंड सेवेंथ इज क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। वेरी नाइस। नहीं तो ये आपको होमवर्क करा रहे हैं। गांधी जी ज्यादा फेमस हो गए थे हाँ जी, कोई बात नहीं, वेरी गुड। बड़ी दीदी आओ। मेरा नाम रश्मि तिवारी है। मैं 19 साल की हूँ और मैं गांधी जी के बारे में ये जानती हूँ कि उनका थॉट जो था ये कि साइलेंस इज द बेस्ट आंसर टू एंगर, जिससे हम ये बता सकते हैं कि अपने गुस्से को हम कंट्रोल करके किसी को भी चुपचाप जवाब दे सकते हैं। और तो कितना भी गुस्सा करें, अपना गुस्सा अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो वो उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो हमारे सामने हमें चिल्ला रहा है, डांट रहा है, जो भी कर रहा है। वेरी नाइस। यार इनके बारे में बहुत कम ही जानते हैं। कोई बात नहीं, आओ छोटी दीदी, कुर्सी इसीलिए रखी है। My name is Maxi Tiwari. I am studying in 9th. आगे Gandhi was born on Gandhi. His full name is Mohandas Karamchand Gandhi. He born on 2 October 1869. कोई बात नहीं, वेरी नाइस। आप आपकी बात, आप सबसे छोटी दीदी हो, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कुछ जरूर बोलिएगा। Myself Ishani. I'm studying class 11. ये बड़ी दीदी है तुम। हाँ, वेरी गुड। Gandhi. Gandhiji's full name was Mohandas Karamchand Gandhi. He is born 2nd October 1869. We celebrate. चलो कोई नहीं। ये कुर्सी खाली होगी, अब बैठो। देखो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता सकता था, जैसे भैया ने आपको मूवमेंट में बताया, ठीक है। अगर कोई चीज गलत है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना गलत नहीं है, लेकिन तरीका क्या है? तरीका गलत नहीं, हमें सही तरीका अपनाना है। उन्होंने सत्याग्रह और मूवमेंट्स मतलब उन्होंने कई लोगों को जोड़ा और किसी गलत के प्रति बोला, लेकिन तरीका क्या था? सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब सत्य के साथ हमें उसे आग्रह करना है, शांति से बैठ के उसकी बातों को बोलना है और सुनना है। किसी के टेबल पे जाके हाथ मारना और उसे झगड़ा करना सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर आपको गुस्सा आता है तो आप लिखो और लिख कर उसको जवाब दो। ये तरीका गांधी जी ने बताया। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, एक व्हाइट रेवोल्यूशन उनका बहुत फेमस था। दूसरा वो कहते थे कि अगर हम साल में एक बार भूखे रहते हैं या महीने में एक दिन व्रत रखते हैं तो शायद हम एक बहुत बड़ा अन्न का भंडारण रोक सकते हैं और उससे हम किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, राइट। और वैसे भी हमारे धर्म में फास्टिंग तो ऑलरेडी है, राइट, ऐसा है ना। हमारे देश में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये चारों लोग फास्टिंग करते हैं, लेकिन उस फास्टिंग को एक नए मकसद के साथ उन्होंने जोड़ दिया। ये आप लोगों का होमवर्क था, लेकिन क्योंकि मैंने बोल दिया तो मैंने चलो इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे यूज करना है ना, प्रैक्टिकली आपने इतनी सारी बातें बताई और जानकारी कैसे लेनी है। ये आप लोगों के पास एक मोबाइल है, राइट। ये मोबाइल है ना, कितने लोग इस मोबाइल का सही इस्तेमाल करते हैं? क्या करते हैं इससे बताओ? हिंदी का हम लोग, वेरी गुड। ये भी पता है बेटा। और गेम भी देखो, सच्ची सच्ची बताना, गेम कौन खेलता है? बोलते भी हाथ खाओ गेम खेलते हो, हाथ खाओ। गेम जो खेलता है, अगर आप गेम भी खेल रहे हो तो बुरा नहीं है। पूछो क्यों? $25 बिलियन की इंडस्ट्री है। $25 बिलियन समझ रहे हो कि अगर आप उसके अंदर गेमिंग करते हो प्रोग्राम। हाँ बेटा, नहीं इसमें तो सब बोलेंगे। $15 बिलियन
मतलब कि पूरी दुनिया में इतना बड़ा बिजनेस होता है और इस बिजनेस को करने वाला कौन है? एक बिजनेसमैन हो सकता है, एक एंटरप्रेन्योर होता है। जब आप गेम खेलते हो तो उसके अंदर साउंड रहता है, इफेक्ट्स रहता है, उसकी कोडिंग्स रहती है और हमेशा चैलेंजेस रहते हैं और वो चैलेंजेस हमेशा चेंज होते रहते हैं, राइट? ऐसा होता है ना? अगर आप गेम भी खेल रहे हो लेकिन अगर वो सीखने के पर्पज से कर रहे हो तब तो यूजफुल है, लेकिन अगर गेम खेल के आप घर के अंदर मम्मी पापा से झगड़ा करो तो क्या है? गलत है, वो लर्निंग नहीं है। और लर्निंग ये कि जब आप गेम खेलते हो तो उसके अंदर ना उसके प्रोटोकॉल्स लिखे रहते हैं कि उसको ग्राफिक्स किसने दी, डिजाइनिंग किसने दी, साउंडिंग किसने दी, आप जाकर उसको देख सकते हो। फिर कोई जानता है गेम देखना? कोई जानता है कैसे देखा जाता है? नहीं। भैया अभी 10th में है, राइट? तो भैया आपका सब्जेक्ट लोगे 12th की बात? बायो लोगे, ठीक है। अभी बायो सब्जेक्ट में मुझे अगर आगे जाके मुझे सर्जरी में जाना है, राइट? तो क्या फिजिकली सर्जरी करना पॉसिबल है मेंढक का? आज की डेट में कितना दिन मरेगा, लेकिन हर बार मेंढक पकड़ के लाना, सर्जरी करना अच्छी बात है, किसी की जान जा रही है ना। लेकिन गेम के माध्यम से हम उसको वर्चुअली कर सकते हैं, उसे कहते हैं इमर्स टेक्नोलॉजी या फिर बोलते हैं वर्चुअल टेक्नोलॉजी। इसको जानते हैं इसके बारे में कुछ? आप ये सारी चीजें जो मैंने बताया है ये रिकॉर्डिंग पे जाएगा, इसको एक बार रिप्ले करके देखना। इन सारे कीवर्ड्स को यूट्यूब पे जाके सर्च करना। क्या करोगे? हाँ, आगे जब अच्छी चीजें करोगे ना तो मेरे को पूरा यकीन है कि आपके मम्मी पापा इसके लिए मना नहीं करेंगे। उसको जाके सर्च करो कीवर्ड्स पे, टॉलरेंस, रिजिलियंस, लाइफ में कैसे यूज किया जाए, उस पे हजारों वीडियोस मिल जाएंगी और मैं डैम गारंटी दे रहा हूँ मेरे से बेटर आप लोगों को वो समझाएंगे। और जब आप उसको लाइफ में यूज करोगे तो सबसे बड़ा मजा क्या आएगा मालूम है? क्या आएगा बोलो? अरे क्लास में तुमको इनाम मिलेगा, हर कोई तुमको पसंद करेगा। इससे मतलब नहीं है, हाँ? इससे मतलब नहीं, गेम से मतलब है। गेम तो बढ़िया चीज है ना, गेम जब भी बढ़िया है जब आप उस गेम को खेलोगे। जैसे आप सर्जरी की चीजें खेलते हो, ब्रेन की चीजें खेलते हो। मैं अपना टैबलेट लेके नहीं आया, लेकिन आप लोगों को मैं कुछ ब्रेन के बारे में बताता हूँ। उसके अंदर एक गेम है ब्रेन का, तो आप उस पर जाके आप जैसे ये एक है सोक्रेटिस, आपके पास जितने भी डिफिकल्ट आंसर्स हैं, उसके क्वेश्चंस हैं, उन सब के सारे आंसर्स आपको यहाँ मिल जाएगा अगर आप मोबाइल का सही इस्तेमाल करते हो। इसके अलावा अभी ये डाउनलोड हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली मेरे फोन से जब यूज नहीं होता कोई चीज़ तो चला जाता है, मैं दूसरे तरीके से यूज करता हूँ। एक और चीज़ है तुम्हारे पास में, मैं कुछ देख रहा था बच्चों को स्पीच को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम है, राइट? है ना? तो इसमें कोई शर्म नहीं है, हमारी भी ऐसी थी जब हम लोग स्कूल में थे तो ऐसे थे। लेकिन अब जैसे मैं एक सब्जेक्ट आपको दिखाता हूँ, इसे कहते हैं ऑडियो बुक्स। क्या बोलते हैं? कितने लोग ऑडियो बुक्स यूज करते हैं? कितने बच्चे ऑडियो बुक्स यूज करते हैं? वेरी गुड। दीदी यूज करती है तो आप दीदी से सीख सकते हो। अब देखो मेरे पास एक बुक है, ये बुक है, ठीक है? इसके अंदर जो वर्ड्स कैसे बोले जाते हैं, है ना, उच्चारण, अगर मैं उच्चारण की प्रैक्टिस करना चाहूँ तो ये मेरे लिए हेल्पफुल है। कैसे? पूरी बुक तो पहले मैं सुन लूंगा, देखो यहाँ से। ये मेरी बुक है साइकोलॉजी की, आपकी बुक नहीं है। सुनाई दे रहा है? ये एक छोटा सा एग्जांपल है, ये स्पीड बहुत फास्ट है, इसको हम लोग ना थोड़ा स्पीड कम भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जाएंगे, ये देखो स्पीड अगर मैं यहाँ से कम करूँ, ठीक है, इसको बढ़ा भी सकते कम भी कर सकते, क्योंकि मेरे पास पेशेंस ज़्यादा नहीं है तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन तक बुक्स याद नहीं रख सकता, तो इसलिए मैं 2-3 दिन में खत्म करने का हाई स्पीड में पढ़ता हूँ। समझ में आया? अब अगर ऐसे प्रोनाउंसिएशन आप स्कूल में करोगे तो क्या होगा? है? और क्या बनेगा? कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा और आपको बुक पढ़ने में मजा आएगा। अभी आप लोग बुक पढ़ते हो तो क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन को लेके घंटा लगाते हो, डिक्शनरी खोलने में 2 घंटा लगाते हो और किताब बंद करके फिर क्यों? वो डिफिकल्ट लगता है ना, इससे इजी हो जाएगा। दूसरा तरीका मैं आपको प्रोनाउंसिएशन का बताता हूँ, क्योंकि आज गांधी जयंती है तो इस चीज को आप लोग याद रखोगे। मैंने लास्ट टाइम किसको बताया था प्रोनाउंसिएशन का? आओ आप ही एक्सप्लेन करो, मैं करूँगा तो मजा नहीं। अब आप सीख गई हो, दीदी आप आओ, ये फोन मेरा है, ठीक है, और यहाँ पे आप डालिए गांधी जी के ऊपर कुछ वर्ड्स डालिए और बच्चों को बताइए कैसे प्रोनाउंसिएशन किया जाए। हाँ, बीच में आगे जोर से। नहीं, ये प्रोनाउंसिएशन ये वॉइस कर देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट एक्सप्लेन, देखो दीदी कॉन्फिडेंट नहीं है ना अभी, फर्स्ट टाइम है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम लोग करेंगे तो आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाओगे। घबराओ नहीं बिल्कुल।
सबके साथ होता है, कोई भी कैमरा कॉन्शियस नहीं है, और 10 अकेले में हर कोई बात कर सकता है, लेकिन जहाँ 4 लोग आ जाए बहुत दिक्कत होती है। लेकिन कोई बात नहीं, तुमने कोशिश की ना, हिम्मत जुटाई, तो इनके लिए तारीफ हो जाए। हम लोगों का रोज का काम है, इसीलिए हम लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग जब पहली बार हमने ये काम किया था तो शायद हमारे अंदर से पूरा सिस्टम हिल रहा था, है ना, इजी है। तो हम लोग एक शब्द लेते हैं, ठीक है, कौन सा शब्द सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है बोलना? नहीं, सबसे ज्यादा है जब हम कांग्रेट्स बोलते हैं या कंग्रेचुलेशन बोलते हैं, कितने बोलते हैं? ये मोस्ट कॉमन हम लोग स्कूल में यूज करते हैं, बोलते हैं ना, लेकिन ये बोल नहीं पाते, बोल के नहीं बोलते हैं ना। अब देखो हम कैसे इसको बोलते हैं, मैं इसको अगर टाइप करता हूँ, ठीक है, क्या मेरे फोन में प्रॉब्लम है या आज सुबह से सारा सिस्टम ही डाउन है? नेट नहीं चल रहा है, जियो का एकदम मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। लाइट भी नहीं है, इसलिए नहीं चल रहा है जियो की। आप सही बोल रहे हैं, नेटवर्क नहीं है, इसलिए माइक भी काम नहीं है। हाँ, चलो ये वाला काम हम लोग पेंडिंग रखते हैं, ठीक है? आपको सिखाया था? हाँ? गूगल के थ्रू ही किया था ना। तो नेक्स्ट टाइम आप भाइयों को सिखाओगी तो तुम्हें सीखने को मिलेगा। गांधी जी ने बोला था कोई भी चीज अपने तक मत रखो, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो सिखाओ, जितना सिखाना है सिखाओ। सिखाओगी? आप नेट काम नहीं कर रहा, बारिश हो रखा है, तो इसके साथ में हम लोग ये प्रोग्राम मेरी तरफ से समाप्ति का करते हैं। भाइयों को बोल दीजिए दीदी के साथ जाके सीख लेंगे, गेम से फुर्सत निकाल के। कौन से भाई लोग हैं? ये येलो एंड ब्लू, ये तो अच्छे बच्चे हैं। पिंक और येलो, यही तो यहाँ रखा है कंटिन्यू, यही दोनों है। नहीं, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे पक्का पता है कि ये आज शाम तक सीख करने सुबह तक मुझे करोगे ना पक्का? ये लड़के स्मार्ट है, ये इसलिए करते होंगे ना, मम्मी पापा के सामने हीरो होते हैं कोई हैं, लेकिन जब मेरे सामने जब हीरो कहलाएंगे जब मैंने काम दिया वो करके दिखाएंगे। करोगे ना पक्का? गांधी जी की कसम बताओ, नहीं तो गांधी जी बहुत मारेंगे। ये कसम खाता है तो ऐसे कर लेता है, बाद में तोड़ता है, कसम खाया तो नहीं मैं तो ऐसे किया था। कौन? कहाँ से सीखे ये वाला? देखो ऐसा मत करो, गांधी जी जो है वो हमेशा बोलते थे कि अगर आपने कोई भी काम करना है तो सबसे पहले अपने आप को वो या कराना है तो सबसे पहले स्वयं करना है, उसको सीखना है, तभी आप दूसरों को बता सकते हैं। अगर मैं ये बात यहाँ पे बोल रहा हूँ तो खड़े होकर पहले मैंने किया है ना, तब मैंने आप लोगों को इन्वाइट किया कि आप आओ और 10 लोगों के सामने बोलो, है ना। देखने में कितना इजी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना मुश्किल था। ऊपर देख रहे थे कि आंसर तो नहीं लिखा है ना, मुश्किल। ये कॉन्फिडेंट जब भी आएगा। अच्छा ये बताओ, एक सिंपल से और बताता हूँ, 5 मिनट और बताइए, कितने लोग यहाँ पे ना बड़े इंजीनियर या मैनेजर या फिर देश का प्रधानमंत्री या बड़ी पोजीशन पे जाना चाहते हैं? 1 2 और 3। तुम्हें कुछ नहीं बनना है? 4। तो आप लोग हाथ नीचे कर लो। अब ये जानो कि अगर आप पब्लिक में बोल नहीं पाओगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो क्या बन पाओगे? आप कुछ भी जाओगे तो वहां पे आपको अपनी बात को एक्सप्रेस करना, 10 लोगों के सामने बोलने आना चाहिए। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? नॉलेज। आज की डेट में गूगल में हर चीज है, उससे बोलो, पूछो और उसका आंसर मिल जाएगा। वो सुना पढ़ के भी बता देगा कई बार। अगर नेटवर्क रहता तो मैं आपको सुनाता, जब हम उससे पूछते तो रिप्लाई करता है, राइट। आप उसको सुनोगे डेली। अगर 2 चीज भी पूछते हो, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, अगर उनकी 2 चीजों के बारे में पता करोगे तो अगली बार से लाल बहादुर शास्त्री जी हर जगह तुम्हें नजर आएंगे, हर जगह नजर आएंगे, गारंटी। पहली बार जब आपने गेम देखा होगा तो नजर नहीं आ रहा होगा, सुना भी नहीं होगा, लेकिन आज सब जगह सिर्फ गेम ही नजर आता है। एक बार गेम सीख लिया तो क्या नजर आ रहा है? गेम। लेकिन एक बार अगर ये टेक्निक सीख ली तो हर जगह वही चीज नजर आएगी, तो आपका दिमाग उसको खोजने लगता है। हेलो, है ना? क्या नाम है इनका बेटे का? ये सबसे छोटी है, ठीक है। करोगे प्रॉमिस? कल सुबह मुझे कैसे मैसेज करोगे आप? लेकिन मेरा नंबर कैसे मिलेगा? सर से। सर को जानते हो ना? सर किनको पढ़ाते हैं? किन बच्चों को पढ़ाते हैं? कुछ आइडिया? कॉलेज में पढ़ाते हैं। हाँ, कॉलेज में पढ़ाते हैं। और कौन से बच्चे हो कॉलेज के? मेडिकल स्टूडेंट को क्या करते हैं फिर बाद में? मेडिकल स्टूडेंट और भी होते, क्या करते हैं वो जब पढ़ लेते हैं? वो डॉक्टर बनते हैं। और वो बच्चे कौन है? वो कहाँ से आते हैं मालूम है? नीट क्वालिफाई करके आते हैं। वो नॉर्मल डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, वो क्रीम रहता है, फिल्टर्ड रहता है। जो बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं वही लोगों का एडमिशन होता है, ठीक है।
तो आप सोचो सर जब ऐसे बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं तो आपको किसे कॉन्टेक्ट करना चाहिए? सर से ना, क्योंकि अब सर घर में रहते हैं इसीलिए आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आज के बाद आपको समझ आने लग जाएगा। तो सर क्लोज करेंगे। अभी आपने बहुत ही ज्ञान वाली बातें इंजीनियर राकेश पांडे जी से सुना। पांडे जी बहुत ही मेधावी छात्र रहे हैं। इन्होंने एरोनॉटिक इंजीनियरिंग की और करीब 17 साल अपनी सेवा भी दी है। करीब 250 देशों में हवाई यात्रा की और करीब 34 देशों में इनके जानने वाले हैं। तो हम इनकी ज्ञान की बातें जो सुने उसको अपने कार्यक्रम में लाएं और मैं चाहूँगा दयाशंकर जी से कि थोड़ा धन्यवाद ज्ञापन दो शब्द करके दे दें।